यानी एक और खबर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोटा करने की कोशिश की जाएगी। वहां पे 22 नशिस्तें हैं जिनके ऊपर इलेक्शन होना है, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो कराची में बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि पीटीआई पिछली मरतबा से ज्यादा सीटें जीतेगी, क्योंकि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत गुज़िश्ता इलेक्शन की निस्बत ज्यादा है। पहले इन्होंने वहां से 14 सीटें जीती थी, अब ये 18 सीटें भी कराची से 19 सीटें भी जीत सकते हैं और 20 भी जीत सकते हैं, कुछ लोगों ने यह दावा किया है। तो इसको अब कम करना है। कम करने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होगी? एमक्यूएम जो है वो अपनी इज्जत गवा चुकी है कराची में। पीएसपी प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी बन नहीं पाई और बहुत सारे धड़े दूसरे मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी 2 सीटों की मार है कराची में, इससे आगे वो जा नहीं पाएंगे। पीएमएलएन का कराची में वजूद नहीं है। जमात इस्लामी जो है वो बल्दियाती सियासत के अंदर तो है, लेकिन एमएनएज एमपीएच की सियासत के अंदर उतनी ज्यादा नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कराची का मैदान तकरीबन खुला है। अब उस मैदान को तंग करने के लिए मैंने आपको कुछ अर्सा पहले कहा था कि ताकतवर हलकों ने यहां तक फैसला किया है कि अगर अल्ताफ हुसैन की भी मिन्नत करनी पड़ी और उसको लाकर बिठाना पड़ा तो यह तजर्बा भी कर लिया जाएगा, इमरान खान को वोट नहीं लेने देने। तो अब कराची और हैदराबाद को, यानी सिंध के जो शहरी इलाके हैं, उनको कब्जा करने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान बहादुराबाद और पीएसपी पाक सरजमीन पार्टी, उसके जम होने का इम्कान जो है उसका इजहार किया जा रहा है। कराची के सियासी मंजरनामे पर जल्द बड़ी हलचल मुतवक्के है। एमक्यूएम पाकिस्तान बहादुराबाद और पीएसपी के एक होने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। दोनों अलग अलग तो इलेक्शन जीत नहीं सकते, इकट्ठे होकर आ जाएं फिर जीत कर दिखा दें। तो अल्ताफ हुसैन को भी अगर लाना पड़ा या रीएक्टिव करना पड़ा तो पाकिस्तान के इदारे ये खेल भी खेल जाएंगे इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए या उसको नाकाम करने के लिए। जराए ने दावा किया है कि पीएसपी यानी पाक सरजमीन पार्टी और डॉक्टर फारूक सत्तार, इन्होंने आमादगी जाहिर कर दी है और तीनों धड़ों के मुमकिन मिलाक से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अहम किरदार अदा किया है और चंद रोज में मामला हतमी तौर पर तय पा जाएंगे। यानी सारे खालिद मकबूल सिद्दीकी वाला धड़ा भी, फारूक सत्तार साहब यहां से, मुस्तफा कमाल वहां से, इन सबको इकट्ठा किया जा रहा है कि इमरान खान को हराने के लिए कोई फोर्स तैयार की जाए। और जब यह भी कामयाब नहीं होंगे तो आखिरी हल के तौर पर अल्ताफ हुसैन को भी रीलॉन्च किया जा सकता है। जराए ने बताया कि बल्दियाती इंतखाबात में एमक्यूएम एक ही प्लेटफॉर्म से इंतखाबात लड़ेगी, यानी सारे इकट्ठे हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। हो सकता है पतंग का निशान भी इनको वापस मिल जाए। और जिन्होंने शहबाज शरीफ को वापस ले आए, नवाज शरीफ को वापस ला रहे हैं, जिन्होंने तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज को, यानी पाकिस्तान के इदारे ये समझते थे और हमेशा ये कहते थे कि इन लोगों ने मुल्क को लूटा और बर्बाद किया है, अगर वो इन सब के साथ डील कर सकते हैं तो अल्ताफ हुसैन से क्यों नहीं कर सकते? ये सवालात लोग उठाते हैं। तो ये भी आने वाले वक्त में आप देखेंगे, क्योंकि इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए पाकिस्तान की हर उस ताकत को इकट्ठा किया जाएगा जो अवामी उमंगों के खिलाफ इमरान खान का रास्ता रोकने में मदद दे। अब